Group DG के questions and answers with options set 10. Question 1 इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश ए वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, बी वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, सी वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, डी दिए गए कथनों में कोई भी सही नहीं है। आंसर ए वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। क्वेश्चन 2 किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी प्यूपिल, डी रेटिना। आंसर डी रेटिना। क्वेश्चन 3 निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस द्वारा, बी अवतल लेंस द्वारा, सी सिलिंडरी लेंस द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर बी अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन 4 श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उत्तेजित करके, डी अणुओं को दोलित कर। आंसर बी तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन 5 हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि ए ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, बी ये हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है, सी ये हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, डी ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। आंसर ए ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। क्वेश्चन 6 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ए विभवांतर, बी विद्युत शक्ति, सी विद्युत ऊर्जा, डी विद्युत विभव। आंसर सी विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन 7 यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ए अतिचालक, बी अर्धचालक, सी चालक, डी रोधी। आंसर ए अतिचालक। क्वेश्चन 8 पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। आंसर डी दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन 9 एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए नाभिकीय सम्मिलन, बी नाभिकीय विखंडन, सी द्रव्यमान क्षति, डी रेडियोएक्टिव विघटन। आंसर बी नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन 10 बेरियम एक उपरोक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि ए बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देता है, बी बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरफ एक्स किरण परीक्षण के पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है, सी बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है, डी बेरियम लवण रंग में सफेद होते हैं और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। आंसर सी बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन 11 एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? ए बेरिलियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी जिरकॉन। आंसर सी सिलिकॉन। क्वेश्चन 12 टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए न्यूटन, बी जेम्स वॉट, सी रदरफोर्ड, डी गैलीलियो। आंसर डी गैलीलियो। क्वेश्चन 13 राडार का आविष्कारक कौन था? ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग,
सी बुशनेल, डी ऑस्टिन। आंसर ए रॉबर्ट वाटसन। क्वेश्चन 14 भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी पोलीग्राफ, डी सिस्मोग्राफ। आंसर डी सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन 15 विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? ए एनीमोमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टमीटर, डी वॉटमीटर। आंसर बी एमीटर। क्वेश्चन 16 एक पिकोग्राम होता है? ए 10⁻⁻6 ग्राम, बी 10⁻⁻9 ग्राम, सी 10⁻⁻12 ग्राम, डी 10⁻⁻15 ग्राम। आंसर सी 10⁻⁻12 ग्राम। क्वेश्चन 17 कैंडिला मात्रक है? ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब, डी ज्योति तीव्रता। आंसर डी ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन 18 किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। आंसर ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्वेश्चन 19 तैराक को नदी में मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ए समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, बी समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती है, सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, डी समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। आंसर सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। क्वेश्चन 20 लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। आंसर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।